अब तक हमने देखा कि माया जीव को अपने बेस्ट फ्रेंड को उनकी शादी में देने के लिए एक धमाकेदार और यादगार गिफ्ट का इंतजाम करने के लिए कह देती है और उसके बाद इस बारे में कबीर से बात करती है कि उसे उनकी शादी अटेंड करनी है। तो कबीर उसे ओके कह देता है और इसी तरह बात करते हुए वो कब एक दूसरे की बाहों में सुकून के साथ सो जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। वहीं दूसरी ओर पाखी अपनी शादी और विशाल अपनी बर्बादी के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि शादी को लेकर उन दोनों के विचार बहुत अलग अलग हैं। पर शादी प्यार के लिए तो नहीं हो रही थी, ये कन्फर्म था। इसी तरह वो रात भी जाती है और वो दिन आ जाता है जिसका बहुत से लोगों को बेसब्री से इंतजार था। शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल के सामने सुबह से ही मीडिया ने बहुत भीड़ लगाई हुई थी। वो वहां हो रही हर एक चीज की अपडेट दे रहे थे। वहीं विशाल के माँ और पापा ने इस शादी के लिए कोई भी दिखावा करने की कसर नहीं छोड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था उन्होंने अपने सारे पैसे यहीं पर इस्तेमाल किए हों। हर एक चीज तड़कती फड़कती और बहुत महंगी थी। वहां पर आए मीडिया वाले इस सभी की गर्मा गर्म न्यूज बनाकर सबको नाश्ते में सुबह सुबह परोस रहे थे और इंटरनेट पर लोग बड़े ही ध्यान से उन सभी चीजों को देख रहे थे और बातें कर रहे थे। सुबह इंटरनेशनल लेवल के मेकअप आर्टिस्ट को पाकी का मेकअप करने के लिए और उसे तैयार करने के लिए बुलाया गया था। हर जगह भागा दौड़ी चल रही थी। कोई कुछ चीजें यहाँ से वहां कर रहा था तो कोई वहां पर काम कर रहे सर्वेंट को ऑर्डर दे रहा था। इस बीच पाखी और विशाल का अच्छा खासा फोटोशूट भी हुआ, जिसमें दोनों ने काफी अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक करवाईं। ऐसे ही इन सभी चीजों में धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब दोपहर हो चुकी थी, इसीलिए पाखी का परिवार और विशाल सब तैयार होने लगे, क्योंकि अब उन्हें नीचे जहां पर मंडप सजाया गया था वहां जाना था। वहीं दूसरी ओर माया और कबीर के विला में माया इस वक्त अपने ड्रेसिंग रूम में खड़ी थी, अपने लिए कपड़े सिलेक्ट कर रही थी। ये रूम स्पेशली उसके लिए कबीर ने बनाया हुआ था। यहाँ पर उसकी ज़रूरत का हर एक सामान था और ये सब चीज़ें किसी ब्रांड की नहीं थी। ये पहले माया के लिए कस्टमाइज करके बनाई गई थी, या यूं कहें ये माया का ही अपना प्राइवेट ब्रांड था। वहां पर बहुत सारे लेटेस्ट डिजाइन वाले ट्रेडिशनल एथनिक ड्रेस थे। माया वहां खड़े रहकर इनमें से कौन सा ड्रेस आज के फंक्शन के लिए पहना जाए इस बारे में सोच रही थी, क्योंकि उसके सामने ऑप्शन ही बहुत सारे थे। वहां पर अलग अलग तरीके के ड्रेस, साड़ी, लहंगा, गाउन, शरारा, ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग कपड़े रखे हुए थे। ये सब अच्छे से देखने के बाद माया की नजर वहां पर टंगी एक साड़ी पर जाती है, जो डार्क ब्लू कलर की थी और उसकी बॉर्डर पर डायमंड का वर्क किया हुआ था। इस वजह से वो सिंपल पर क्लासी लग रही थी। उसे देखते ही माया को एक नजर में पसंद आ गई, इसीलिए वो उसे पहनने का सोचती है। उसके बाद कुछ सोचकर उसके चेहरे पर एक बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट आती है और वो साड़ी लेकर सीधा उसे पहनने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद माया आईने के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी। इस वक्त वो बला की खूबसूरत दिख रही थी। डार्क ब्लू कलर की साड़ी उसके गोरे बदन पर बहुत अच्छी दिख रही थी और निखार पर निखार ला रही थी, और पल्लू से झलकती कमर तो लोगों का दिल उस पर फिसलने के लिए काफी था। माया ने अपने बालों को ज्यादा डेकोरेशन ना करते हुए सीधा उसका जुड़ा बना दिया और आगे से कुछ लटें निकाल ली। चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया। उसके लिप्स नेचुरल रेड थे, इसीलिए बस हल्का सा लिपस्टिक लगाया। उसके उन चेरी जैसे लिप्स को और भी ज्यादा रसीले दिखा रहा था। आंखों में गहरा काजल जो उसकी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा बना रहा था। माथे पर छोटी सी बिंदी, गले में पतला सा हीरे का हार, कानों में उसी की जोड़ी की ईयरिंग, हाथों में चूड़ियां। इन सब में चार चांद तब लगे जब उसने अपनी मांग में सिंदूर भरा और गले में अपना मंगलसूत्र पहना। माया उस मंगलसूत्र को एकटक देख रही थी, क्योंकि शादी के बाद उसने कभी भी खुद को शादीशुदा औरतों की तरह रेडी नहीं किया था और ना ही कभी मंगलसूत्र पहना था। इस बात के लिए उसे किसी ने कुछ कहा नहीं, ना ही पूछा, पर फिर भी उसे थोड़ा सा तो बुरा लग रहा था। इसीलिए आज उसने खुद को पूरा एक शादीशुदा औरत जैसे तैयार किया हुआ था। उसे तो अब बस कबीर का रिएक्शन देखना था। ये सब सोचकर उसने खुद की आईने में देखकर नजर उतार दी। तभी उसके मोबाइल पर मैसेज का नोटिफिकेशन बजा, जिसे देखकर उसने तुरंत अपना मोबाइल उठाया, उसे अनलॉक किया और मैसेज देखा। मैसेज उसे जीव ने भेजा था, जिसने कहा था कि गिफ्ट तैयार है, कब डिलीवर करना है। इसे पढ़कर उसके चेहरे पर एक बहुत मिस्टीरियस मुस्कुराहट आ जाती है। उसके बाद वो कुछ टाइप करके जीव को रिप्लाई देती है और मोबाइल रखने ही वाली थी कि उसका मोबाइल बजने लगता है। जब वो कॉलर आईडी देखती है तो उस पर कबीर का नाम हो रहा था, जिसे देखकर माया तुरंत कॉल पिकअप करती है और अपने कान से लगा देती है। दूसरी तरफ से एक आवाज उसके कानों में पड़ती है, माया क्या तुम तैयार हो, हमें निकलना चाहिए। उसकी बात सुनकर माया कहती है, मैं तैयार हूँ, तुम कहाँ हो। इस पर कबीर कहता है, 2 मिनट में नीचे आओ। माया ओके बोलकर ज्यादा कुछ ना कहते हुए फोन रख देती है और खुद को एक बार आईने में देखकर गोल गोल घूमती है। जब उसे लगता है सब ठीक है तब वो कमरे से बाहर चली जाती है। जब वो नीचे हॉल में पहुंचती है तब उसे बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आती है।
इसीलिए वो सीधा दरवाजे से बाहर की ओर जाने लगती है। जब वो दरवाजे से बाहर आती है तो देखती है इस वक्त कबीर कार के पास खड़ा है, उसका असिस्टेंट खड़ा है और दोनों बात कर रहे हैं। तभी उनके कानों में किसी की पायल की आवाज पड़ती है, जिसे सुनकर कबीर अपना सर उठाकर सामने देखता है और देखता ही रह जाता है। कबीर को अपने दिल की धड़कन धीरे धीरे बढ़ते हुए महसूस हो रही थी। माया को ऐसे नई नई शादीशुदा लड़की की तरह तैयार होकर नीचे आता हुआ देखकर उसकी नजरें तो माया पर से हट ही नहीं रही थी। खासकर उसकी नजरें माया के गले में पहने मंगलसूत्र और माथे पर लगे सिंदूर पर जा रही थी। पता नहीं क्यों, पर यह देखकर उसके दिल को एक अलग ही खुशी और शांति महसूस हो रही थी। ऐसा नहीं था कि उसने कभी माया को साड़ी पहने हुए नहीं देखा था, पर ऐसी मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियां, ये सब तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। वहीं माया की नजर जब कबीर पर जाती है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, आंखों में एक अलग सा सुकून। उसकी आंखें कबीर पर ही रुक जाती हैं और इत्तफाक से कबीर ने भी माया की साड़ी से मिलता जुलता बिजनेस सूट पहना हुआ था। उसने इतनी भी जहमत नहीं उठाई थी कि वो अपने कपड़े बदले। वो जिस कपड़ों में अपने ऑफिस गया था उसी कपड़ों में वो शादी में जाने वाला था। ये बात अलग है कि उसके जैसे कपड़े लोग शादी में भी पहनना अफोर्ड नहीं कर सकते, और ये जनाब रोज ऐसे कपड़े पहनते हैं। खैर ये सब छोड़ो। माया को अपने करीब आता देख कबीर की आंखें उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखती हैं। जैसे ही माया उसके करीब पहुंचती है, कबीर अपने एक हाथ से उसकी कमर को पकड़कर सीधा अपनी ओर खींचता है और खुद से लगा लेता है। इसके लिए माया तैयार नहीं थी और एक झटके के साथ वो कबीर की बाहों में गिर जाती है। उसके बाद कबीर अपने हाथ से उसके चेहरे पर आ रही लटों को उसके कान के पीछे करता है और एकटक उसकी आंखों में देखने लगता है। माया भी एकटक उसकी आंखों में देख रही थी। तभी माया को आसपास खड़े सभी लोगों का ख्याल आता है और वो कबीर को थोड़ा सा दूर पुश कर देती है और अपनी नजरें चुराते हुए धीरे से कहती है, सब देख रहे हैं और हम अपने कमरे में नहीं, बाहर हैं। ये सुनकर कबीर अपनी डरावनी आंखों से सबको देखता है, जिससे सभी अपनी नजर नीचे कर लेते हैं। उसके बाद कबीर माया को जल्दी से कार के अंदर बैठाता है और खुद भी कार में बैठ जाता है। उसके बैठते ही ड्राइवर भी कार स्टार्ट कर देता है। फिर वो वहां बने एक बटन को प्रेस करता है, जिससे आगे की सीट और पीछे की सीट के बीच में एक पार्टीशन ओपन हो जाता है और गाड़ी को 2 हिस्सों में बांट देता है। जैसे ही ये हुआ, कबीर जल्दी से माया को खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। माया कुछ कहती उससे पहले ही कबीर का एक अंगूठा उसके होठों को सहला रहा था। माया कुछ बोलने को ही थी कि अचानक कबीर ने अपने लिप्स को उसके लिप्स से लॉक कर दिया और उसे बिना कुछ बोलने का मौका दिए उसे किस करने लगा। किस धीरे धीरे स्मूच में बदल गई थी। पहले तो माया उसे दूर धकेल रही थी, पर धीरे धीरे वो बह गई और अब कबीर का साथ देने लगी। उसका साथ पाकर कबीर और वाइल्ड हो गया। वहीं आगे बैठे ड्राइवर की हालत पीछे से आ रही आवाजों की वजह से खराब होने लगी।